मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर का आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, जो लोग पुराने लोग हैं, वे लोग वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सब परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, यह हेचल की पत्री है, 18 अध्याय का 13वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है कि तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों तक फैल गई है। वह वचन इस प्रकार है कि तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों तक फैल गई है, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैं अपनी ओर से तुझे दिया था और तू अत्यंत सुंदरी थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे कहता है और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप भी इस आशीष को पाएं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ठीक उसी प्रकार से चाहता है कि आप लोग भी इसी तरह की आशीष पाएं। आपकी कीर्ति फैले अन्य जातियों में, आपकी बड़ाई अन्य जातियों में फैले, आपकी बड़ाई की सुंदरता लोगों में फैल जाए, अन्य जाति के लोग आपका आदर और सम्मान करें और उसी कीर्ति, उसी भलाई का यश और प्रताप के कारण जो कहा कि मैंने तुम्हें जो दिया था आशीष, जो मैंने तुझे वरदान दिया था, उस वरदान से तू अत्यंत सुंदर हो गई है और प्रभु आपको कैसे सुंदर बना दिया। मेरे प्रियो, हम संसारिक में देखते हैं, संसारिकता में देखते हैं, जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चों को चाहता, अपने बच्चों से चाहता कि हमारा बच्चा कितना अच्छा हो, हमारे बच्चे का कितना अधिक नाम हो, उसका यश, उसके कामों की, उसके भलाई का नाम अन्य दूर तक फैल जाए। और कहा कि जो भी मैंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ और उस ज्ञान के द्वारा लोगों की भलाई करो, क्योंकि ठीक उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप लोग भी, मेरे पुत्र और पुत्री, ठीक उसी प्रकार वह आशीष को पाएं, जिससे बहुतायात से वह जीवन बिता सकें, जिससे बहुतायात से उनके जीवन में शांति आ सके, जिससे बहुतायात से वे दूसरों की भलाई कर सकें, वे बहुतायात से दीन दुखियों को शांति और दीन दुखियों की भलाई कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, एक बहुतायात आशीष और बहुतायात से आशीष के कारण आप जीवन बिता सकें। परंतु इतना ख्याल रखें मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, शैतान नहीं चाहता है कि वह आशीष आपके जीवन में हो। शैतान नहीं चाहता है कि आप दूसरे की भलाई करें, क्योंकि शैतान तो कठोर है। उसकी कठोरता अत्यंत 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 पीड़ादायक है, क्योंकि वह हर एक लोगों को पीड़ा देता है, हर एक लोगों को सताता है, क्योंकि वह उसका सताने का काम है, परेशान करने का काम है। मेरे प्रियो, शैतान आपको अंधेरे स्थान में रखना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, शैतान आपको अंधेरे में रखना चाहता है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, 143 में लिखा है
कि शत्रु तेरा दुश्मन तेरे प्राण का ग्राहक हो गया है। मेरे प्रियो, हम जब खरीदने, क्योंकि शत्रु आपका, जो आपका शत्रु है शैतान है, वह आपका खरीदार बन गया है, आपका ग्राहक बन गया है, क्योंकि उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। मेरे प्रियो, शैतान आपका दुश्मन है, वह आपके जान का दुश्मन बन गया, आपके प्राण का ग्राहक बन गया है। उसने आपको चूर चूर करके मिट्टी में मिलाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपका भला हो। मेरे प्रियो, बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरे प्रियो, आप देखिए, आप खुद के सोचिए, आप जीवित हैं परंतु आप मुर्दे के समान हैं। आप कष्ट झेल रहे हैं, आप दुख झेल रहे हैं, आपको शैतान इतना परेशान कर दिया है कि आपका जीवन जीना दुश्वार कर दिया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, कि वह तुमको हर एक को अंधेरे में डालना चाहता है, हर एक को अंधेरे में रखना चाहता है, परंतु परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर, ये सारी सृष्टि बनाई हुई परमेश्वर की है, सारे जीव जंतु बनाए मन परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर आपके लिए किस प्रकार के आशीष से बचा के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आप लोग अपनी संतान के लिए पैसा बचा करके बैंक में जमा करते हैं, किस लिए जमा करते हैं? कि अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वह आपके लिए इस प्रकार की आशीषें जमा करके रखा है। वह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर भला है और वो भलाई से परिपूर्ण है, भलाई उसके पास में है, इसलिए परमेश्वर आपका भला करना चाहता है। इसलिए कि भलाई की आशीष परमेश्वर अपने पास में रखा है और उसी ने आपके लिए एक विशेष चीज़ रखी है। मेरे प्रियो, वह आपके लिए एक विशेष चीज़ रखी है और वह विशेष चीज़ है मीठी वस्तु। सबसे मीठी वस्तु बचा के रखी है और वह मीठी वस्तु वह आपको देना चाहता है। सबसे महान प्रेम, क्योंकि वह प्रेम करता है, आपका अनुग्रह करना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, इसलिए वह आशीष, वह मीठी आशीष, वो सबसे अच्छी आशीष आपके लिए वो बचा करके रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि शैतान के पास में कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये भलाई करना नहीं जानता है। वो केवल शैतान, वो जानता है सबको नष्ट करना। शैतान का काम है बर्बाद करना। उसके पास में एक पैसा दया नहीं है, ना उसके पास में अनुग्रह कर सकता है आपका, ना आप पर दया कर सकता है, ना आपकी भलाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास में भलाई है ही नहीं। जब जिसके पास में जो है नहीं है, कहाँ दे सकता है आपको? क्योंकि उसके पास में लेना जानता है और देना नहीं जानता। मेरे प्रियो, केवल देना तो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो हमेशा आपकी भलाई चाहता है, चाहे उसका बेटा बुरा हो, चाहे उसका बेटा अच्छा हो। हर एक माता पिता उसी प्रकार, चाहे आपका बेटा अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर एक माता पिता अपने भले और बुरे बेटे से प्रेम रखते हैं, हमेशा उसकी भलाई चाहते हैं। क्या आप जानते हैं आपके पास में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। क्या आप अपने बेटा बेटियों की भलाई नहीं चाहते हैं? उसी प्रकार परमेश्वर है, चाहे बेटा भला हो चाहे बुरा हो, वो दोनों को की भलाई चाहता है। और जो बुरा है, उसकी बात नहीं मानता है, उसको मेरे प्रियो, उसको सुधारने की कोशिश करता है।
जब बच्चा स्कूल नहीं जाता माता पिता उसको दंड देते हैं, डांटते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको डांटता है। वो नहीं चाहता कि आपका बुरा हो, वो भला चाहता। इसलिए कि अगर आप भला चाहते हैं तो आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर पिता, आपने अपने बच्चों को कितना सुंदर बनाया। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, चुन चुन के बनाता है और हर जगह से देखता है, और जब चुन चुन के बनाता है बर्तन को, कितना प्रसन्न होता है। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमको बनाया और हमारे परिवार को बनाया। परमेश्वर पिता, आपने हमारी रचना की और हमारे परिवार में हमारे पत्नी और बच्चों की रचना की। कितना प्रसन्नता से बनाया, कितना खुशी से बनाया। जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है वैसे आपने बनाया। परमेश्वर पिता, इसका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना भी कम है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए करता हूँ प्रार्थना जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस प्रार्थना में सुबह शाम सुनते हैं और प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर पिता, उनकी भी भलाई आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि उनका बुरा हो। आप नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे बीमार हों। जैसे हर एक माता पिता चाहता कि हमारा बच्चा बीमार ना हो, हमारा बच्चा भला हो, उसी प्रकार परमेश्वर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा अगर जो कहना नहीं मानता है ना वो बीमार हो, और जो कहना मानता है ना वो बीमार हो, हमारा बच्चा कोई बीमार ना हो। उसी प्रकार परमेश्वर आप प्रेम करने वाले हैं, आप भलाई करने वाले हैं, आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, जो लोग तेरे आज्ञा का पालन करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, उन पर प्रभु आप दया करें, उन पर अपने प्रेम को प्रकट करें। अगर हमारा कोई भाई बीमार है, हमारी कोई बहन बीमार है, तो परमेश्वर उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उसकी हर एक बीमारी को यीशु तेरे नाम से डांटता हूँ, घुड़कता हूँ। जो हमारा भाई हमारे साथ में है, हमारी बहन हमारी साथ में है, उसके सारी बीमारी को डांटता हूँ। शैतान, तेरे सारे चाल को नाकाम करता हूँ। हर एक बीमारी को उनके निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांधता हूँ, और इसी समय वो लोग चंगे हों, क्योंकि परमेश्वर आप प्रेमी हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। सारे संसार से आप प्रेम करते हैं, तो उसी प्रकार हर एक मनुष्य से आप प्रेम करें। आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर पिता, वो लोग तेरे पास में आते हैं जो लोग हार गए हैं, थक गए हैं, कहीं आराम नहीं मिलता है, वो रोते और गिड़गिड़ाते गिरते पड़ते आपके पास में आते हैं। परमेश्वर, तू दोनों हाथ से गिर जाते हैं दोनों हाथ से। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जब गिर जाता है तो उसके पिता माता दोनों हाथ से उठा लेती है, खुशी से उठा लेती है, हाथ से पुचकारते हुए। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, गिरते पड़ते इस दरबार में आते हैं, इस चैनल में शामिल होते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है गोद में, उसी प्रकार उन्हें उठा लो गोद में। उनके माँ कहती है, जब बच्चा गिरता है तो माँ कहती है कितने प्रेम से, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी है, और झाड़ती बुहारती है और प्रेम करती। वैसे परमेश्वर आप प्रेम करने वाले हैं। जो गिर गए हैं उनको उठा लीजिए, उन्हें चोट न लगे। जो बीमार हैं, यीशु तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो हमारे साथ में जुड़े हैं, चाहे जिस बीमारी से पीड़ित हों, उनकी ये हर एक बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई अस्पताल में हैं, दवा खाते हैं, दवा करते हैं, दवा कोई फ़ायदा नहीं करती है,
शैतान के सारी चाल को नाकाम करता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी उनके शरीर छोड़कर चली जाऊँ। सारे अधिकार को शैतान के छीनता हूँ, अथाह को न भेजता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे साथ में जुड़े हैं तो अगर परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी को इसी समय ले लिया, हर एक बंद रास्ते को खोल दिया, हर आपके बंद रास्ते खुल गए। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सब पर हमेशा बनी रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं। तो आप कमांडमेंट जरूर करें और मैसेज के द्वारा हमारे पास में संदेश दें, अपनी गवाही को प्रस्तुत करें, जिससे परमेश्वर की महिमा बढ़े और परमेश्वर का राज्य बढ़े। आप परमेश्वर की क्योंकि सच्ची गवाही दे करके परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपके बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।